पिछले हिस्से में आपने देखा सविता अपने ममेरे भाई अमित की ओर खिंचती चली गई। रात की खामोशी में उसने अपनी सीमाएं तोड़ने की कोशिश की, मगर अमित ने बार बार उसे रोकना चाहा, लेकिन चाहत इतनी गहरी थी कि सविता खुद को रोक न सकी और आखिरकार वो आधी रात को अमित के कमरे तक पहुंच गई। लेकिन तभी दरवाजा हिला, खिड़की से आहट आई और सवाल ये है कि क्या उनका ये राज किसी ने देख लिया? अब आगे मैं उसके करीब आ गई। मैंने कहा, पता नहीं चलेगा, बस एक पल, बस एक बार, उसके बाद मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूंगी। अमित पसीने से भीग गया था। उसकी आंखों में डर और वासना दोनों की चमक थी। वो बार बार कह रहा था, नहीं दीदी नहीं, लेकिन उसका शरीर मेरी नजदीकियों से कांप रहा था। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसने झटके से छुड़ाने की कोशिश की, पर अगले ही पल उसकी उंगलियां मेरे हाथों में कैद हो गईं। कमरा सन्नाटे से भर गया। सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अमित, अगर तू चाहता है तो मैं अभी चली जाऊंगी। बस इतना बता, तू सच में मुझे रोकना चाहता है या अपने दिल की आवाज दबा रहा है? उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली और मुझसे नजरें चुराते हुए बोला, दीदी, मैं गलत नहीं होना चाहता, पर दिल मान नहीं रहा। मैंने उसके चेहरे को हाथों में लिया। उसकी आंखें नम थीं और उसी पल सन्नाटा टूट गया। कमरे में टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। बाहर हवा पेड़ों से टकराकर खिड़की पर फुसफुसा रही थी। सब तरफ सन्नाटा था, बस हमारी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। मैंने अमित का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी पलकों पर नींद का बोझ था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। वो कांपती आवाज में बोला, दीदी, ये जो हो रहा है ये मुझे डराता भी है और खींच भी रहा है। मैंने उसके होंठों पर उंगली रख दी। बस इस पल को जीने दे। अगले ही पल वो करीब आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। मुझे लगा जैसे कमरे में ऑक्सीजन ही कम हो गई हो। हमारी नजरें मिली और फिर धीरे धीरे उसकी हथेली मेरी हथेली में आकर ठहर गई। वो स्पर्श इतना गर्म था कि मेरे पूरे शरीर में हलचल दौड़ गई। मैंने धीरे से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। वहां उसकी धड़कनें ढोल की तरह बज रही थीं। उस लय में मैंने अपने दिल की धड़कनों को मिलते पाया। उसने हिचकिचाते हुए मेरा चेहरा अपनी ओर किया। उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू रही थीं, जैसे कोई नाजुक चीज पकड़ रहा हो। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अगले ही पल उसकी सांसें मेरे होंठों से टकराईं और फिर हम दोनों उस खामोशी में खो गए। वो चुंबन हल्का था, कांपता हुआ था, पर उसमें ऐसी प्यास थी जो शब्दों से बयान नहीं हो सकती। मैंने उसे कसकर थाम लिया, उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी। उसके हाथ मेरी कमर पर टिक गए। कमरे में हवा भारी हो गई थी। वो लगातार मेरे कानों, मेरे गालों, मेरी गर्दन को छूता जा रहा था। हर स्पर्श मेरी रूह को झकझोर रहा था। मैंने उसके कान में फुसफुसाया, अमित, आज मुझे कोई रोक न पाए। उसके होंठ फिर मेरी गर्दन पर आ टिके। मेरी सांसें तेज हो गईं। फिर उसके होंठों और उंगलियों ने धीरे धीरे मेरे सीने के उठाव को छुआ और मेरे अंदर जैसे एक बिजली की लहर दौड़ गई। मेरे पूरे शरीर में सरसराहट होने लगी और मेरा दिल और बोलने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से उलझ गईं। हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे बरसों से इसी पल इंतजार रहा हो। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसके आलिंगन में वो बेचैनी थी जो मेरे भीतर सालों से दबी हुई थी। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, ये धड़कनें संभाल ले, वरना मैं टूट जाऊंगी। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बस मुझे और कसकर दबा लिया। कमरे में नाइट बल्ब की पीली रोशनी, हमारी उलझी सांसें और बेताब स्पर्श, ये सब मिलकर हमें किसी और ही दुनिया में ले जा रहे थे। हम दोनों का तन मन थरथरा रहा था, लेकिन आत्मा को जैसे एक सुकून मिल रहा था। वो रात चाहत की भी थी और पाप की भी, प्यास की भी थी और तृप्ति की भी। पर जैसे ही नींद टूटी, सुबह की रोशनी ने सब बदल दिया। अमित मुझसे नजरें चुराता रहा। मैंने हाथ पकड़ना चाहा, पर उसने खींच लिया। उसकी आंखों में सवाल थे, अब क्या होगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वो भारीपन जो पूरी जिंदगी ढोना था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मैं बिस्तर पर बैठी थी और सोच रही थी कि रात जो कुछ हुआ, क्या वो सपना था या हकीकत। पास वाली चारपाई पर अमित लेटा था। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं। चेहरा गंभीर था, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा हो। मैंने धीरे से कहा, अमित। वो चौंक कर मेरी ओर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल नजरें झुका लीं। दीदी,
आप नाश्ता कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने चप्पल उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। दिन भर वो घर में तो था, पर जैसे घर का हिस्सा ही नहीं। मैं रसोई में थी तो वो आंगन में चला जाता, मैं आंगन में बैठती तो वो बाहर चला जाता। जब जब नजरें मिलती वो तुरंत नजर फेर लेता। मेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। वो पल पल मुझे याद दिला रहा था कि हमने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं। शाम को घर की औरतें बैठकर बातें कर रही थी। मेरी भाभी ने अचानक हंसते हुए कहा, सविता दीदी, कल रात तो आप और अमित एक ही कमरे में थे ना? बड़ी देर तक बत्ती जल रही थी। मेरे हाथ से चाय का प्याला लगभग छूट ही गया। मैंने संभालते हुए बोला, हाँ, बस टीवी देख रहे थे, बच्चे सो गए थे तो वैसे ही। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अरे, हमें लगा कोई कहानी सुनाई जा रही होगी। सब हंसने लगी, पर मेरे सीने में दिल जैसे धड़क धड़क कर बाहर आने वाला था। मैंने चुपचाप वहां से उठ जाना ही बेहतर समझा। रात को जब सब सो गए, मैं आंगन में खड़ी थी। ठंडी हवा बह रही थी, पर मेरे माथे पर पसीना था। तभी पीछे से आवाज आई, दीदी। मैंने मुड़कर देखा, अमित खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ। वो बोला, मैं पूरे दिन सोचता रहा, जो कल हुआ वो गलत था। हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां डर भी था और चाहत भी। मैंने धीरे से कहा, गलती थी या मजबूरी पता नहीं, लेकिन जो भी था सिर्फ हमारे बीच रहेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा। वो बोला, पर दीदी, कब तक छुपाएंगे? कल अगर भाभी को शक हो गया होता तो? उसके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। उस रात हम दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेटे रहे, आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। हर करवट पर, हर आहट पर दिल ऐसे धड़कता जैसे राज अभी खुल जाएगा। मैंने खुद से कहा, सविता, ये आग तूने खुद लगाई है, अब इसे बुझाना भी तुझे ही होगा। 2 दिन बीत चुके थे। आंगन में सन्नाटा था, बस पेड़ की डालियों से टकराकर आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं रसोई में थी। बच्चों और बाकी महिलाओं को कहीं रिश्तेदारी में बुलाया गया था। चाची भी वहां चली गई थी। घर में सिर्फ मैं और अमित रह गए थे। दिल ने कहा, ये मौका खतरनाक है, दूर रह। पर आंखें बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं कि कब वो सामने आए। कुछ देर बाद अमित आंगन में आया। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन नजरें भटकी हुई थीं। उसने मुझे देखा और तुरंत आंखें झुका लीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या पढ़ रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, पढ़ तो रहा हूँ, पर दिमाग कहीं और है। उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कुछ पलों तक खामोशी रही। मैं चूल्हे की आंच संभालने लगी, पर वो खामोशी जैसे हमारे बीच दीवार बन रही थी। आखिर मैंने धीरे से कहा, अमित, जो हुआ था उसके बाद तुम मुझसे ऐसे क्यों भागते हो? न तो मैं तुमसे नजरें चुराना चाहती हूँ, न ही तुमसे दूर रह पा रही हूँ। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला, दीदी, मैं भी नहीं चाहता दूर रहना, पर डर लगता है ये खिंचाव हमें कहीं ले डूबेगा। मैंने आंच धीमी की और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। हमारी आंखें मिली। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो किताब उसके हाथ से छूट गई। उसके हाथ कांपते हुए मेरे हाथों को पकड़ने लगे। उस स्पर्श में इतनी गर्मी थी कि मेरी सांसें तेज हो गईं। हम धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े, दरवाजा बंद किया और फिर हमारे बीच वो दूरी भी खत्म हो गई जो हम पिछले 2 दिन से बनाए हुए थे। अमित ने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में थामा। उसकी आंखों में सवाल भी थे और चाहत भी। मैंने फुसफुसाकर कहा, आज कोई घर पर नहीं है, आज हमें कोई रोक नहीं सकता। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले। इस बार न झिझक थी न रुकावट, बस लम्हों की प्यास थी जो बेकाबू हो चुकी थी। उसने मुझे कसकर बाहों में भर लिया। हमारी सांसें एक दूसरे में उलझती चली गईं। मैं उसकी छाती पर झुक गई। उसकी धड़कनें मेरे कानों में गूंज रही थीं। कमरे की 4 दीवारी के भीतर समय जैसे ठहर गया था। हम दोनों आनंद के सागर में डूब चुके थे, लेकिन अचानक बाहर दरवाजे पर खटखटाहट हुई। हम दोनों चौंक गए। मैंने जल्दी से खुद को संभाला। अमित पीछे हट गया। दरवाजे के बाहर से मेरी भाभी की आवाज आई, सविता दीदी, घर पर हो? मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे होंठ सूख गए। दिल धक धक करने लगा। अगर वो अभी अंदर आ गई तो? दरवाजे पर भाभी की आवाज गूंजी, सविता दीदी, दरवाजा खोलो ना, मैं अंदर आ जाऊं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा बाहर खड़ी भाभी भी सुन लेंगी। अमित पसीने से भीग गया। उसने फुसफुसाकर कहा, अब क्या करेंगे? मैंने इशारे से कहा, तू पीछे हट जा, खिड़की के पास खड़ा हो। उसने तुरंत वैसा ही किया।
मैंने अपने दुपट्टे को ठीक किया, चेहरा सामान्य बनाया और दरवाजा खोला। भाभी अंदर आई और बोली, अरे दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं सोच रही थी शायद सो रही होंगी। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, लेटने ही वाली थी। रसोई का काम निपटाकर बस अभी आई थी। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। मेरा दिल थम गया, कहीं उनकी नजर अमित पर न पड़ जाए। लेकिन वो खिड़की की ओर किताब हाथ में लेकर ऐसे खड़ा था जैसे सच में पढ़ रहा हो। भाभी ने कहा, अमित, पढ़ाई में लगे हो? वाह, बड़े होनहार लगते हो। सविता दीदी, आपका ममेरा भाई तो सच में समझदार है। अमित ने मजबूरी की हंसी हंस दी। मैंने जल्दी से बात घुमाई। हाँ भाभी, अमित को पढ़ाई में मुझसे कुछ समझना था, इसीलिए वही समझा रही थी उसे। आप बैठिए ना, चाय बना लाती हूँ। भाभी बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस देखने आई थी। अब सब मेहमान लौट गए हैं तो लगा आप अकेली न हो। इतना कहकर वो चली गई। दरवाजा बंद होते ही मैंने गहरी सांस ली। अमित मेरे पास आकर बोला, दीदी, अगर भाभी को शक हो जाता तो? सोच भी नहीं सकता। मैंने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज हम बच गए, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। घबराहट से उसकी आंखें भर आईं। तो अब हमें रुक जाना चाहिए। जो हुआ उसी को आखिरी समझ लो। मेरे दिल को उसकी बात चुभ गई, पर मैंने सिर झुका लिया। हाँ, शायद यही ठीक होगा। उस रात हम दोनों अपने अपने कमरों में लेटे रहे, एक दूसरे से दूर, लेकिन आंखें बंद करने पर भी चेहरा उसी का सामने था। दिल कह रहा था बस एक बार और, पर दिमाग चिल्ला रहा था, यही खत्म कर दे। सुबह जब हम आमने सामने आए तो कोई बात नहीं की, पर चुप्पी में भी चाहत और डर दोनों गूंज रहे थे। हम दोनों जानते थे जो हम महसूस कर रहे थे वह केवल शारीरिक प्यास और वासना थी। यह परिवार और समाज की मर्यादा में सही नहीं था। यही हमारे भीतर अपराध बोध और आत्मसंयम को और तीव्र बना रहा था। ये गलत कदम जो हमारी गरिमा और मर्यादा को तोड़ सकता था, हमने रोक लिया। उस रात की याद भी मेरी हर सांस, हर धड़कन को बढ़ा रही थी। उसका वो स्पर्श मेरी वासना की आग को और भड़का रहा था। हमारे हाथ, शरीर और आंखें सब कुछ कह रहे थे, लेकिन हमने उसे क्रियान्वित नहीं होने दिया। हम बस एक दूसरे के पास बैठे रहे। मैंने धीरे से कहा, अमित, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह केवल प्यास है और इसे दबाना ही हमारी मर्यादा है। उसने सिर हिलाया। हाँ दीदी, हम इसे नियंत्रित करेंगे। जो कुछ भी हुआ बस यादें ही रहेंगी, लेकिन अब आगे कुछ नहीं। हम दोनों जानते थे हमारी चाहत अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसे सच में बदलना अब सही नहीं था। अगले दिन हमने दूरी बनाए रखी। मैं बच्चों और घर के काम में व्यस्त रही। अमित अपने कमरे में रहा। जब कभी भी आंखें टकराती तो केवल क्षणिक दृष्टि और दबा हुआ तनाव महसूस होता था। हमारे भीतर वासना और अपराध बोध दोनों का संगम था। हमने अपनी इच्छाओं को दबाया, लेकिन अपराध बोध और वासना का तनाव हमारे भीतर हमेशा बना रहेगा। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो कहानी की बागिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया की पहचान।